तो आप लोगों को YouTube में दूसरे वीडियो को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एडवांस फॉर्मूला एक्सेल में यूज़ करें, तो आप लोग एकदम सही वीडियो में हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 एडवांस फॉर्मूला यूज़ करना बताऊंगी और मेरा फेवरेट नंबर 5 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो अब चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 इनडायरेक्ट से। हम इस फॉर्मूला में देखेंगे, जैसे हमने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी में टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, या फिर इंग्लिश सिलेक्ट किया तो उसमें टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, मैथ सिलेक्ट किया तो टोटल वैल्यू करें। अगर हम आयुषी के अगेंस्ट में जाएं तो उसने हिंदी इंग्लिश मैथ्स में कितना टोटल वैल्यू पाया है, तो हम ये सब जानेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से। हम बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी लोकअप ये सब, लेकिन फिलहाल में हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से जानेंगे कैसे वर्क हो रहा है। तो अभी जैसे मैथ्स के नीचे जितनी भी वैल्यू है लिखी, हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और नेम बॉक्स में जाके उसका नाम चेंज कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर पे आप दिख रहे होगा नाम चेंज कर रही हूँ। अब मैथ्स आपको दिख रहा होगा, मैंने मैग्नीफाई भी कर दिया उस चीज़ को। इंग्लिश में भी सेम, मैं जैसे मैंने मैथ्स लिखा था वैसे मैं इंग्लिश लिखूँगी। और अब मैं सेम वही चीज़ हिंदी के लिए भी करूँगी। ये थोड़ा फॉर्मेटिंग गलत हो गई, इसलिए मैं इरेज करके हिंदी ऐसे लिख देती हूँ। इतना तो मेरा काम हो गया कि हिंदी के नीचे वाली वैल्यू का नाम हिंदी हो गया, इंग्लिश का इंग्लिश हो गया और मैथ्स का मैथ्स हो गया। अब मैं आयुषी, राम, शुभम और जितने भी नाम है उसको मैं कैसे करती हूँ, तो इसके लिए मैं ये पूरा टेबल सिलेक्ट करूँगी और फॉर्मूला में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन सिलेक्ट करूँगी और उसमें सिर्फ मैं लेफ़्ट कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि सारे मेरे वैल्यूज़ जो भी नाम है वो लेफ़्ट कॉलम। तो जैसे मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, आयुषी लिख के आ गया, और नीचे 3 को सिलेक्ट किया तो राम, फिर नेक्स्ट 3 को सिलेक्ट किया तो शुभम लिख के आ गया। तो अब सारे ही, अब जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो उसका अगेंस्ट वाला नाम आ जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें टोटल वैल्यू मिल जाए जब भी हम कोई रेफरेंस वैल्यू सिलेक्ट करें। तो अभी हमें टोटल वैल्यू चाहिए, इसलिए हम सम का फॉर्मूला यूज़ करें। सम के ब्रैकेट के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम अपने रेफरेंस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ताकि उस रेफरेंस वैल्यू में हम जो भी अपना इनपुट डालें उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स आ जाएं। अभी मैंने आयुषी से टाइप किया है, तो हिंदी इंग्लिश मैथ्स में आयुषी ने कितना वैल्यू पाया है, कितने मार्क्स पाए हैं, वो आपको शो हो रहा है। और अब मैं सेम वही चीज़ इंग्लिश के लिए करूँगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसने टोटल वैल्यू इंग्लिश में कितनी पाई है वो हम मार्क्स में देख रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 व्हाट इफ। अब इसका हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट वैल्यू लिखा है। तो हम इंटरेस्ट वैल्यू को कैसे निकालेंगे? सिंपल, मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड किया है। अब हम व्हाट इफ के मदद से ये देखेंगे कि हमें, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बढ़ाना है कि हमारी वैल्यू 50,000 इंटरेस्ट वैल्यू हो जाए। तो हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा 2 साल टाइम पीरियड के बीच में ही हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करें कि हमारी इंटरेस्ट वैल्यू 50,000 हो जाए। इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सेक में जाएंगे। अब सेट सेल में हम वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमें वैल्यू का रेफरेंस देना है कि यहाँ पे हमें बदला हुआ वैल्यू चाहिए, और टू वैल्यू में हमें कितना वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 40,000 पुट कर दिया है
और हमें क्या चेंज करने से ये 40,000 चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने सिलेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं अगर हमें 40,000 वैल्यू चाहिए तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% करना ही पड़ेगा। अब हम दूसरा देखेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं कि जैसे अभी मैंने सेट वैल्यू में वही सेम एज इट इज सेलेक्ट कर लिया। टू वैल्यू में मेरे को 50,000 इस बार ही चाहिए और हमें अब चेंज करना है अपना इन्वेस्टेड अमाउंट। तो 50,000 पाने के लिए हमें 1,85,000 हमें पुट करना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला नंबर 3 पर, जो कि ऑफसेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें टॉप 5 की वैल्यू निकालनी है या टॉप 2 की वैल्यू निकालनी है। टोटल टॉप 2 वैल्यू क्या होगी, ये एवरेज के साथ भी यूज़ हो सकता है, सम के साथ भी यूज़ हो सकता है, प्रोडक्ट फंक्शन के साथ भी यूज़ हो सकता है। तो अभी मैंने टॉप लिख दिया, इसको थोड़ा सा इन लोगों के फॉर्मेटिंग में ले आते हैं। मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक मेथड के हेल्प से मैंने इसको बॉर्डर कर लिया है। शॉर्ट ट्रिक का भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे सम करना है, इसीलिए इक्वल टू का साइन करके सम लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन, ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर हम टिक करेंगे सबसे पहले रेफरेंस वैल्यू क्या है। हमारी रेफरेंस वैल्यू 5674 है, मतलब जो भी सैलरी की वैल्यू हमें उसी के आगे पीछे सब कुछ करना है, ठीक है। इसीलिए हमने उसको सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद कॉमा जीरो लेंगे, क्योंकि हमें ना वो वैल्यू आगे ऊपर करनी है, ना पीछे करनी है, अगल करनी है, ना बगल करनी है, कहीं पे भी हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए। तो अब हम 5674 वाले सेल को सिलेक्ट करके 00 करके कॉमा। अब हमारी हाइट क्या होगी, जैसे कि हमें टॉप 3 वैल्यू क्या होगी, टॉप 2 वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है। तो वो रेफरेंस वो हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने 5674 वाले सेल को ना इधर करना है ना उधर करना है, एग्जैक्ट वहीं से उसी के ऊपर नीचे हमें सिलेक्ट करना है। इसलिए हम विड्थ कुछ भी नहीं लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये रहा हमारे टॉप 7 की वैल्यू, और हमने यहाँ पे वैल्यू 3 का चेंज कर दिया। तो टॉप 3 के वैल्यू ये आ गई है। अब हम सम की जगह हम एवरेज देखते हैं करके, ठीक है। तो एवरेज का मैंने फॉर्मूला लगा दिया और टॉप 3 का एवरेज हमारा 6047 निकल के आ गया है। सम की वैल्यू कुछ और होगी, एवरेज की वैल्यू कुछ और है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ये भी फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर, जो कि है वी लुकअप। तो चलिए देखते हैं वी लुकअप को हम लोग एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। ये जनरली तब यूज़ होता है जब हमें एक वैल्यू रखनी है और उसकी सारी ऑटोमेटिकली डिटेल निकल जाए। अब जैसे हम रामा रेड्डी रखेंगे और उसकी सैलरी डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट हमें पता चल जाए, तो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन ज़रूर से लगाना है, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब वी लुकअप करें। अभी पहला हमारा है वी लुक वैल्यू। देखेंगे अगर आप सामने में डिस्प्ले हो रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब हमारी रेफरेंस वैल्यू क्या है, क्या चीज़ का हमें वैल्यू निकालना है। अभी रामा रेड्डी के अगेंस्ट में हमें सारी वैल्यू चाहिए, तो हम रामा रेड्डी हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। फिर हमारा एरे है तो हमने एक सिलेक्ट कर लिया है। इसका एक लिमिटेशन है कि हम जो भी जैसे टेबल हमने सिलेक्ट किया तो हमारा वही वहाँ से स्टार्टिंग हमें सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा रेफरेंस वैल्यू स्टार्ट होता है। अभी रेफरेंस वैल्यू हमारा एम्प्लॉय नेम में बिलोंग करता है, तो हमें वहीं से अपना टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हमारा पहला कॉलम ही हमारा रेफरेंस वैल्यू का कॉलम होना चाहिए। अब हमारा सैलरी थर्ड कॉलम में बिलोंग करेगा, जैसे फर्स्ट कॉलम हमारा एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, सेकंड डिपार्टमेंट
और थर्ड सैलरी हो जाएगा। और ज़ीरो पुट तब करेंगे जब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अब हम डेजिग्नेशन का हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो -1 में चला जाएगा। अभी जब हमारा 1 वैल्यू कॉलम 1 का है तो डेजिग्नेशन उसके पहले आ रहा है तो वो -1 होगा। तो -1 तो हम लोग वी लुकअप में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है और यही ओवरकम करने के लिए हमारा फॉर्मूला 5 आया है। अब हम जैसे डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा 1 के बाद 2 कॉलम वैल्यू में बिलोंग करता है। जैसा कि डिपार्टमेंट 2 हो गया और 0 हमने यूज़ किया है फॉर एग्जैक्ट मैच और ये हमारा टेक्निकल आ गया। अब हमें डेजिग्नेशन की भी कैसे वैल्यू निकालनी है अब देखते हैं। इसके पहले हम लोग एक बार हिट एंड ट्रायल कर देते हैं कि करेक्ट फॉर्मूला है भी कि नहीं। अभी हमने राजेश सिंह रखा तो उसका भी वैल्यू आ गया। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो करेक्ट है। अब हमें ये अगर वी लुकअप में वैल्यू निकालना है डेजिग्नेशन का तो एम्प्लॉय नेम के बाद ही हमें ये पुट करना पड़ेगा और एम्प्लॉय नेम को हमें पहले रखना है डेजिग्नेशन से। अब हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वी लुकअप रेफरेंस वैल्यू को सिलेक्ट किया, अपना टेबल सिलेक्ट किया जहां फर्स्ट हमने कॉलम वही सिलेक्ट किया है जो हमारा एम्प्लॉय नेम है। और जैसे कि सैलरी हमारा आता है 1 2 3 4 पे आएगा। अभी हम लोग ये डॉलर लगा के डॉलर का सिंबल यूज करके हम ये चीज फिक्स कर देंगे। अब सैलरी हमारा जैसे 4th कॉलम पे आ रहा है और एम्प्लॉय नेम हमारा 1st कॉलम है। वही हमने सेम फॉर्मूला ड्रैग कर दिया था। तो 4 की जगह अगर हमें डेजिग्नेशन निकालना है तो हमें 2 यूज करना पड़ेगा कॉलम वैल्यू का। और फॉर डिपार्टमेंट वी हैव टू यूज नंबर 3। यस, तो हमने ये सीख लिया कैसे हम वी लुकअप को यूज करते हैं एक्सेल शीट में। अब तो चलिए अब हम एक और ट्रायल कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। अब राज मल्होत्रा को हमने सिलेक्ट किया और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देख रहे हैं कि इसकी सारी वैल्यू एकदम करेक्ट है। इसका मतलब कि वी लुकअप का जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो सही है। तो मैं आशा करती हूँ वी लुकअप भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल शीट में। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 5 जो कि सबसे अवेटिंग था, इंडेक्स एंड मैच। अब हम वी लुकअप की जगह हटा के इंडेक्स एंड मैच लिख देते हैं और वो जानते हैं हम कैसे यूज करते हैं। जैसा कि इंडेक्स वी लुकअप हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ 1 वे था, इंडेक्स हम लोग 2 वे हमारा है। अब वो चाहे एम्प्लॉय नेम के इधर हो, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हम सब जगह यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये ओवरकम करने के लिए वी लुकअप को ये फॉर्मूला आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि बार बार लिखने से अच्छा है कॉपी पेस्ट कर लो। और मैं सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नेम डिलीट कर देती हूँ।
ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल टू का साइन मैंडेटरी है। इंडेक्स में हम देखेंगे हमारा सिंटेक्स आ गया है, पहला एरे है। अभी हमें कौन से टेबल से वैल्यू निकालनी है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने ये जैसा कि देख रहे हैं पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया है और हम डॉलर लगा के टेबल फिक्स कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ड्रैग करना है तो ये टेबल मूव ना हो। अब हमें रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो की वैल्यू निकालने के लिए हमें मैच फॉर्मूला यूज करना है। और मैच का अगर हम सिंटेक्स देखेंगे तो पहला लुकअप वैल्यू आ रही है, मतलब हमारी रेफरेंस वैल्यू क्या है। तो हमने रामा रेड्डी को सिलेक्ट कर लिया है, उसको भी डॉलर लगा के फिक्स कर लिया है। अब ये रामा रेड्डी कौन से कॉलम में बिलोंग करता है, एम्प्लॉय नेम में बिलोंग करता है, तो हमें वो सिलेक्ट करना है, उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 करना है। अब हम रो वैल्यू का अगर हम इंडेक्स में जाएंगे तो कॉलम वैल्यू निकालने के लिए अगेन हमें मैच फॉर्मूला यूज करना है। मैच के अंदर हम अपना लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी को, क्योंकि हमें अगेंस्ट निकालना है एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी को किधर बिलोंग करते हैं, पूरे रो में से सिलेक्ट कर लेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करके डबल ब्रैकेट यूज करके एंटर करते हैं। अब हमारा देख लेंगे रामा रेड्डी हमारा एग्जैक्ट वही वैल्यू आई है जो हमारा टेबल में गिवन था। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ कि ये सारे फॉर्मूला में यूज आ रहा है कि नहीं। मैंने ये ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने की हेल्प से हमें वही फॉर्मूला मिल जाता है जो हमने इनिशियली पुट किया था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एकदम इंडेक्स एंड मैच कैसे यूज हो रहा है और कितना अच्छे तरीके से हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ये सारी चीज़ें तब पता लगती है जब हमारा टेबल बहुत नंबर्स में, अभी ये तो सिर्फ सीरियल नंबर 12 तक था, जब 50-100 तक होता है तब ये इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला का एग्जैक्ट यूज हमें पता चलता है। तो और अपडेट्स और चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जय हिंद।